हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यह जनरल साइंस का पार्ट 5 है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं ये वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं और आगे आने के भी चांसेस इसके हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा। हम यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं, आपको उसके रीजन्स को भी बताएंगे। सिर्फ आंसर्स बता के नहीं भाग जाएंगे, आपको रीजन्स को भी बताएंगे ताकि एक एक आपको क्वेश्चंस के रीजन के साथ आंसर याद रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला वीडियो में आपका क्वेश्चन है, इस वीडियो का क्वेश्चन है मार्स गैस इज, मार्स गैस हम किसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए हैं हम, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सके। आपको क्या करना है, सिंपली पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है जो भी जिस मीडियम के बच्चे हैं, और फिर सॉल्यूशंस को अपने से एक बार ढूंढना है, अपने से इसके अपने द्वारा जो भी आपके आंसर्स आते हैं उसको लिखना है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और अपना स्कोर लास्ट में बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि मार्स गैस हम किसे कहते हैं। मार्स गैस हम मीथेन को कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस इसके लिए कहते हैं क्योंकि मीथेन जो होता है वो मार्सी, कहाँ पे, मार्सी गैस कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो मीथेन है वो मार्सी एरियाज़ में पाया जाता है। मार्सी एरियाज़ कहने का मतलब होता है बच्चे दलदलादार, क्या होता है, दलदलादार, यानी जहाँ पे दलदल वाला एरिया हो। ठीक है, मड वाला एरिया हो, कीचड़ वाला एरिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम मार्सी गैस कहते हैं, क्योंकि वो दलदल एरिया में पाया जाता है, मार्सी एरियाज में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि मार्सी गैस हम मीथेन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली, रसोई गैस मुख्य रूप से होते हैं। रसोई गैस क्या होते हैं, जो आपके एलपीजी गैस घर में जो यूज करते हैं उसके अंदर कौन से आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो मीथेन, जो आपके एलपीजी गैस होते हैं उसमें मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। क्या क्या क्या, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चंस बनते हैं इसी एलपीजी गैस से रिलेटेड कि एलपीजी गैस में कौन सा ऐसा डिटेक्टेबल कंपाउंड को डाला जाता है कि जिसके कारण उसके स्मेल से ही हम लोग समझ जाते हैं कि एलपीजी गैस लीक हो रहा है। तो हम वो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल, इथाइल मरकैप्टेन। क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन के प्रेजेंस से हमें समझ में आता है कि हमारा एलपीजी गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। अगर ये नहीं डाला जाता तो हमें समझ में नहीं आता और इससे क्या होता कि आपके घर में आग लग जाता। तो इसके कारण इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं ताकि क्या कर सके, हम इसके स्मेल को जान सके। स्मेल को हम आउटडोर भी कहते हैं, तो इसके स्मेल को हम डिटेक्ट कर सके। तो ये भी एक क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एयर इज ए और एन। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो इसे स्लो करके देखिएगा, ताकि ज़्यादा धीरे बोलने से क्या होता है, वीडियो लंबा चला जाता है। तो आप इसे स्लो करके अपने सहूलियत से देख सकते हैं। एयर क्या है, वायु क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलीट है और मिक्सचर है। तो आपको बता दें कि जो आपका जो एयर है क्या होता है, ये जो आपका एयर होता है वो क्या होता है, वो एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर कहने का मतलब होता है वो भूजा वाला मिक्सचर, खाने वाला नहीं। ये मिक्सचर होता है आपका बहुत सारे कंपोनेंट, यानी कुछ खास अमाउंट में कंपोनेंट का नहीं मिलना। कंपाउंड होते हैं इक्वल अमाउंट में, क्या होते हैं, क्या होते हैं, कंपोनेंट मिले रहते हैं। इक्वल अमाउंट कहने का मतलब कुछ खास प्रोपोर्शन में। जैसे आपके H2O क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि जब भी आपको H2O बनेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलकर H2O को बनाएगा, वाटर को बनाएगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी मिक्सचर किसी भी अमाउंट में बन सकते हैं। जैसे आप चिवड़ा का भुजा खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे 3-4 चीज़ आप डालते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, आप ऐसा तो है नहीं कि चिवड़ा डाले हैं तो एक 1:2 रेशियो में आप उसके मिक्सचर डालिएगा, फिर 1:2 रेशियो में इसके बादाम डालिएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सब 1:1 रेशियो में डालिएगा। कोई 1 डालिएगा, कोई 2, कोई 3, कोई 5, कुछ भी डाल सकते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ खासी प्रोपोर्शन में हमेशा डालिएगा, तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों एयर मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो आपका, नाइट्रोजन जो होता है आपका, तो ठीक है बच्चे, क्या समझ रहे थे हम, नाइट्रोजन जो होता है एयर में वो होता है आपका 78.1% आपका बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम कहने का मतलब ये आपके पूरे एयर में 78% अपना जगह कंटेन करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो 20.9% कंटेन करता है। हाँ तो ठीक है बच्चे, कुछ काम आ गया था। चलिए यहाँ पे क्या है, हम नेक्स्ट बात करेंगे और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो एयर में और भी जैसे बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। चलिए हम CO2 लिख देते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और भी नोबेल गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं अलग अलग रेशियोज में, इससे कारण हम एयर को मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, जिसे हम CFCS कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस विच इज़ प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया, उसे बैन कर दिया गया है इंडिया में। यानी CFC जो गैस होते हैं उसको इंडिया में प्रोडक्शन करना बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये इसका रीज़न है क्योंकि ये बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे रीजन इसके इफेक्ट हैं जो कि क्या है, बड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं अपने इन्वायरमेंट पे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सभी में से कौन सा ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसमें CFC यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जो भारत में प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव है, निम्न में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा शायद। देखिए यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में इसे यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है रेफ्रिजरेटर में यूज, इसको रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है कूलिंग पर्पस के लिए। किसके लिए क्यों यूज किया जाता है, फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, रीजन्स को नोट करते चलिए, याद करते चलिए। फॉर कूलिंग पर्पस के लिए इसे क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। CFC जो बैन होता है इंडिया में, वो बैन कर दिया गया इसके लिए क्योंकि ये जो क्या करता था, ये ग्लोबल वार्मिंग बनाता था। क्या करता था, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता था। और क्या करता था बच्चे, और ये बहुत सारे पॉइजनस चीज़ में, जैसे आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी क्या करता था, इससे ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता था। इसके कारण इसे इंडिया में बनाना बैन कर दिया गया। आजकल CFC के जगह पे HFC का यूज किया जाता है, CFC के जगह पे HFC का यूज किया जाता है। तो चलिए ये सब कुछ CFC के जगह पे HFC का यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपको उतना नहीं जानना है, फिर भी हमने आपको बता दिया। जो चीज़ जानना है आपको हमने वो बताया कि रेफ्रिजरेटर में कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी में क्या करता है, ये आपका योगदान देता है और क्या करता है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके रीजन यहाँ पे लिखे गए हैं, पढ़ लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बलून आर फिल्ड विथ। बलून जो होते हैं गुब्बारे, जिसे आप उड़ाते हैं, तो गुब्बारे भरे जाते हैं किस गैस से, गुब्बारा किस गैस से भरा जाता है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। आपको बताना है कि गुब्बारा जो आप भरते हैं, जो गुब्बारा उड़ाते हैं आप, उसमें क्या गैस भरते हैं हम लोग। तो चलिए अब आपको बता दें कि गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। कौन से गैस को, गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। ये मरकरवा कभी कभी काम नहीं चलता है। देखिए ये हीलियम गैस को इसमें भरा जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हीलियम गैस जो होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है। हीलियम गैस क्या होता है, लाइटर होता है, और लाइटर होने के कारण गुब्बारा अच्छे से ऊपर उड़ सके, इसके कारण क्या किया जाता है, हीलियम गैस को भरा जाता है। अब बताइए, ऑक्सीजन को भी तो भर सकते थे उसमें हम, तो ऑक्सीजन को नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही ऑक्सीजन उसमें भर दीजिएगा ना, तो जहाँ पे फटेगा वहाँ आग लगा देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को नहीं भरना है। किसको भरना है, सिर्फ आपको हीलियम को ही भरना है, क्योंकि हीलियम लाइटेस्ट गैस होता है। मारकर धोखा दे दिया, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी हम नहीं गैस भरते हैं। नाइट्रोजन को भी क्या करते हैं, नहीं भरते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइटर नहीं होता है, क्योंकि ये हल्का आपका नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हल्का आपका नहीं होता है। तो चलिए ये वीडियो आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस तरह के, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी नॉलेज यहाँ से गेन हुआ होगा, हमारा सिखाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।